हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज इन पहाड़ों से आपको ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु और केतु की, और विशेष करके केतु का जो ट्रांजिट है वो 2024 में, जो कि कन्या राशि में है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, जो राहु है, एक प्रकार से हमारे जो जितने भी डिजायर होते हैं, जो हम अंदर से सोचते हैं, और नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होते हैं, वो राहु ही है। डिजायर्स, ऑल डिजायर्स, हम ये समझते हैं कि वो राहु ही है। और जो हमारा पूरा एक नेटवर्क होता है माइंड का, और जो हमारा इंटरनेट, एक माइंड का हमारा जो पूरा यूट्यूब, और जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं, वो राहु ही है। और अंदर से जो एक क्रिएट करता है, और उसको कहते हैं कि एक ब्लूप्रिंट की तरह उसका जो है एक सामने आता है, नेम एंड फेम, और ये सारी चीज़ें जो है राहु का ही, हम राहु से हम इनको मापते हैं। केतु ये एक प्रकार का, ये लीजिए कि एक फ़कीर है। वो एक ऐसी अवस्था में है कि जहाँ पर जो है उसको डिटैचमेंट हो जाता है, अनसेटिस्फैक्ट्री वाली बात नहीं है, जो सेटिस्फाइड वाली स्थिति में चली जाते हैं। और उसके बाद जो है वो जो है एक मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इस तरह से केतु हमें ये एक शक्ति और एक उद्देश्य, और जो एक जो ऊपर वाले से एक अटैचमेंट हमें देने लगता है, ईश्वर की तरफ जो ध्यान जाने लगता है, वो है केतु। तो मैं ये बताऊंगा कि इस समय जो मीन राशि में गोचर करेंगे 2024 में राहु, तो ये जो हाउस है, ये हाउस ऑफ सेक्रीफाइस है। जो मीन राशि में जाएंगे तो हाउस ऑफ सेक्रीफाइस है, और जिसमें जो भी अर्जित किया हुआ है, सेक्रीफाइस का समय है, उसके पास उसको देना है। और किसी भी जातक का, जैसे राहु की दशा में ये होता है कि बहुत सारा इधर से भी उधर से भी कमा लिया, तो वो क्या होता है कि अब उसकी जब राहु की दशा आती है, तो वो फिर उन चीज़ों को उससे छीन भी लेता है। तो आपके पास जो अधिक होता है उसको छीन लेता है, और प्रकृति से ज़्यादा यदि किसी आदमी के पास भी है, तो उसमें वो बिल्कुल बैलेंस बना जाता है। जिसने किसी भी रॉन्ग प्रैक्टिसेस यदि अडॉप्ट किए हैं लाइफ में किसी भी तरह से, और कहीं से भी उसने बहुत सारा धन कमाया हुआ है, बहुत सारे जायदाद जोड़ी हुई है, तो किसी न किसी से इस राहु की दशा में पोल खुलती है, और उसके बाद उसे हिला के रख देता है, और अपने विचारों और मानसिकता का पैसा जितना भी कमाया हुआ है उसे छीन लेता है उसे। तो वो जो छीना हुआ पैसा वो कहाँ जाता है? वो केतु के पास चला जाता है, फकीर के पास चला जाता है। जिन लोगों के पास नहीं है उनके पास चला जाता है, जो असहाय लोग हैं, कहीं ना कहीं उन पे वो पैसा लग जाता है। अब जो है कन्या राशि में जो है केतु ट्रांजिट करेंगे 2024 में, तो यदि कर्म अच्छे हैं तो कर्जे से मुक्त हो जाती है। कर्म अच्छे नहीं है तो कर्जे से मुक्त नहीं होगी, शत्रुओं से मुक्त हो जाएगा आदमी यदि कर्म अच्छे हैं तो। लेकिन केतु की दशा में कभी कभार ये होता है कि वो गलत प्रैक्टिसेस से, गलत ढंग से भी शत्रुओं से मुक्ति चाहना लगता है। मंत्र तंत्र फना, ये जो इस तरह के लाइनें होते हैं, इसमें चला जाता है, वो गलत है। तो जिसका जो घर है उसे जो है ये केतु आकर के कुछ बदलाव ले आते हैं, कुछ सेक्रीफाइस हो जाते हैं। तो उसके बाद सरेंडर की स्थिति आ जाती है केतु के समय, और सुप्रीमेसी की तरफ आगे बढ़ने लग। सुप्रीमेसी मतलब गॉड की तरफ की कोई चीज़ हमारे अंदर ऐसी है, सोल ऐसी है कि जो इसमें सबको समाया हुआ है, और जो मनुष्य अपने आप में है एक बहुत बड़ा तंत्र है, और इसी के अंदर जो इसकी ये देह है, इसी के अंदर बहुत कुछ है जो कि एक दिव्य है, और जिससे कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, उसकी शरण में जाना चाहिए, और उस तरफ हमें जाना चाहिए। इस तरह से केतु की दशा में हो जाता है। केतु की दशा जब आती है तो कई लोग चुपचाप रोने लगते हैं अंदर, और उसके बाद आंखें पोंछ करके फिर लोगों को दिखाते हैं। लेकिन केतु इस तरह से भी रुला देता है, और इस तरह से अवस्था आ जाती है कि एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि कुछ अद्भुत सी आ जाती है, जिसमें कि ऐसी होते हैं, या तो शनि की दशा में होगी या तो केतु की दशा में होगी। तो इनोसेंट सी आ जाती है, और जो हम जितना भी प्लेनेट का जितना सम्मान करेंगे, जितना भी इन प्लेनेट का अपने दशा और अंतर्दशा में सम्मान करेंगे, उतना ही हमको इनसे मिलेगा। तो जो राहु और केतु की दशा है एक प्रकार से परिवर्तन का है। तो 18 महीने के लिए जो राहु ट्रांजिट करेंगे मीन राशि में, और उसके बाद केतु ट्रांजिट करेंगे कन्या राशि में 18 महीने के लिए। 18 महीने मतलब 1.5 साल। तो केतु के जो लक्षण हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे बुरी आदतें हैं, बाल का झड़ना, बाल बिखरे रहना, और
शरीर में गांठें होना, सिस्ट हो जाना, ट्यूमर हो जाना, मानसिक तनाव होना, घर से भागने की भी नौबत आ जाती है। कई बार इनसिक्योर्ड आदमी महसूस करता है, एकांत में भी परेशान होते हैं ये लोग केतु की दशा में। तो केतु का जो इफेक्ट है केतु में, जैसे नाखून झड़ जाना, जलचर मछली, सांप और ये सारी चीज़ें दिखाई देना, सपने में भी दिखाई देना, वैसे भी दिखाई देना, सींग वाले जानवर और छोटा वाहन, सांस फूलना, दमा रोगी, सांप, बिच्छू, इस तरह से कई तरह की इन चीज़ जो जलचर चीज़ें हैं वो दिखाई देना। और लीवर का रोग जो है, फैटी लीवर और लीवर के रोग जो है केतु की दशा में दिखाई देते हैं। तो ये आधा भाग है, केतु है तो ये पूरा ही, लेकिन आधा भाग इसलिए है कि आधा तो राहु चला गया और आधा केतु। सिर का जो ऊपर का स्थान है वो राहु है, नीचे का जो धड़ का स्थान है वो केतु है। तो शत्रु, रोग, मामा और झगड़े और ये स्थान है केतु का। शत्रु, रोग, झगड़े और मामा और ये स्थान है। इस समय जो कन्या राशि में जो आएंगे तो वहाँ कन्या राशि में ये है पोजीशन। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपकी हॉरोस्कोप में जिस स्थान पे नेटिव नेटाल में है वो उससे संबंधित चीज़ें होती हैं इस केतु की दशा में। तो ये सारी चीज़, जैसे अभी कन्या राशि में है तो उस समय शत्रु का भाव है, वो जो है एक मामा और जो रिलेशंस का है, मैटरनल साइड का है, और झगड़े वगैरह होते हैं उसमें, और जो कोर्ट केसेस हैं ये सारी चीज़ें, और ये सारा भाव है वो 6 हाउसेस। तो इनसे निजात दिलाने वाली बात तब होती है कि जब वहाँ पर कोई इस तरह के ग्रह हो, शनि हो या कोई और हो, तो इससे जो है झगड़े परेशानी जो है, यदि आप यदि सही नहीं है तो वो चीज़ बढ़ जाती है। केतु की दशा में बढ़ेंगी तो फिर मुश्किल हो जाता है कि वहाँ से बाहर आना। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो ट्रांजिट है ये बड़ा वैसे होता है। तो मैं बताता हूँ कि यदि ये केतु का ट्रांजिट यदि 5वें हाउस में है, कई लोगों की जन्म कुंडली आती है और वो करेंगे हमारी संतान होगी कि नहीं, और कई सारी चीज़ें वहाँ पर होती है। केतु यदि पंचम भाव में हो तो दशा अंतर दशा आने पर यदि मैलेफिक भी होता है और बृहस्पति की सही वहाँ पर दृष्टि नहीं है तो संतान भाव पुष्ट नहीं होता। यदि कहीं से शादी हो भी गई तो वो शादी फिर बाद में चलती नहीं, और चली गई तो उसमें जो है वो सुख प्राप्त नहीं होते जो कि होने चाहिए। या तो फिर हस्बैंड को किसी तरह से जो है कोई रोग लग जाएगा या कुछ हो जाएगा, सुख की कमी हो जाएगी किसी भी हालत में, या फिर संतान यदि होती भी है तो संतान का सुख नहीं रहेगा, वो उल्टा सुल्टा कहेगा और बाद में आपके अनुसार नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, और ये जो है कुंडली के जिस भाव में केतु होता है उसी तरह से ये चीज़ें आती हैं। तो ये चीज़ है। और केतु का मतलब जैसे कि नौकरी सरकारी नहीं, जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी है, कोई और नौकरी है, या कहीं पर जो झगड़े उगड़े से जहाँ से पैसे वापस मिलता है, इस तरह से वो कहीं पर यदि आपको नौकरी भी देता है, नौकरी देता है, कुछ करता है, तो वो इस तरह की देता है कि जहाँ पर कि आसानी से कोई चीज़ ना आए, वहाँ पर किसी न कोई ना कोई उपद्रव हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके बाद जो चतुर्थ भाव में जो केतु होता है वो क्या है, माता, मित्र, मकान आदि में परेशानी कर देता है। तो इस तरह से पंचम भाव का मैंने बता ही दिया। और केतु जो है इन्फेक्शन के रोग भी देता है, कई प्रकार के इन्फेक्शन भी हो जाता है। दीमक है, घर में दीपक लग जाना, पीपल का पेड़ उग जाना छत पे, और ये सारी चीज़ें जो है इसमें आती थी। और इसलिए जो पितृदोष भी कहते हैं, राहु और केतु को पितृदोष भी कहा जाता है। और जो गांव में तो मैंने ये भी देखा हुआ है कि वो कुंडली देखते हैं, कुंडली से कहते हैं कि भाई राहु और केतु, यदि आपके अष्टम भाव में कहीं पर राहु है या केतु है और उसके बाद मंगल की दृष्टि है, तो बोलते हैं इसको भूत लग गया, या इस पर छाया लग गई, ये इस पर ये हो गया, और उसको भूत पुजाने लगते हैं या कुछ और करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें होती है गाँव में। तो ये सारी चीज़ कहने का मतलब है कि जो ये 3, 6, 11 में भी होता है, या और भी जो स्थान में जहाँ पर केतु होता है उस भाव के संबंधित जो है परेशानी दे देता है वो। तो ये राहु का भी है और केतु का भी है। अब मैं कहूँगा कि जैसे पितृदोष वगैरह है, ये सारी चीज़ें, कुत्ते का काटना, जब पड़ोसी का कुत्ता आपको काट दिया, अपना ही कुत्ता है अपने कुत्ते ने काट दिया, ये सब केतु की दशा में होता है। अब मैं ये बताऊंगा कि आदमी इस पीरियड में क्या करता है कि उसको चितकबरे कपड़े अच्छे लगते हैं, अलग अलग जो उस पर कई सारे कलर्स हों, चितकबरे हों, ये इस तरह से वो पहनता है उस समय। तो ये सारी चीज़ है। और स्किन संबंधी भी रोग इसमें हो जाते हैं, और केतु के कारण ही ये सारी चीज़ें होती हैं। मैंने देखा कई लोगों को पूरी शरीर में स्किन वगैरह के रोग हो जाते हैं, और उनको चाहिए कि वो जो है उसको सही ढंग से उसका निदान करे। जैसे कि गाय का घी होता है, उसको 2-3 बार दिन में ग्रहण करें, और उसके बाद खिचड़ी खाएं, और इस तरह से क्या होता है कि उसके अंदर से सफाई हो जाती है और उसके स्किन भी ठीक हो जाती है। तो स्किन संबंधी रोग भी कभी कभार केतु की दशा में हो जाते हैं, होते ही हैं।
और ये जो हाउसेज हैं 10, 4, 5, 8, 3, 6, 12, 11, इनमें भी कहीं ना कहीं जो है ये केतु का ऐसे ही रहता है और बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं निकलते हैं। तो दोस्तों मैं बताऊंगा कि मेष राशि के लिए जो छठा भाव है उसमें कन्या राशि में 2024 को जाएंगे तो लाभदायक है। वो जो स्थान है वो रोग का है, शत्रुओं का है, विनाश का है और ये कई सारी चीज़ों का है ये स्थान। तो यहाँ पर केतु होंगे तो अच्छा तो है, लेकिन गलत रीति से जैसे शत्रुओं का विनाश करना या लाभ कमाना गलत ढंग से या रोगों का उपचार कराना दूसरे के पैसे से, इस तरह से न हो तो ज़्यादा ठीक है। तो अब वृषभ राशि का जो है पंचम भाव में होगा तो ये थोड़ा कष्टकारक होता है। पंचम भाव जो कष्टकारक इसलिए होता है कि केतु यदि पंचम भाव में है तो जो संतान से संबंधित भी ठीक नहीं होता और जो वैवाहिक जीवन है उसके लिए भी ठीक नहीं होता और जो लव रिलेशन है विशेष करके उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। केतु यदि पंचम भाव में है तो कई प्रकार से समस्याएं देते हैं, उसके बाद शादी नहीं हो पाती। तो ये चीज़ें होती हैं। अब मिथुन राशि की बात करेंगे हम, तो मिथुन राशि में यदि चतुर्थ भाव में वहाँ पर केतु होगा 2024 में चतुर्थ भाव में होगा तो मकान, फ्लैट, जो ज़मीन जायदाद और ये सारी चीज़ें हैं इनमें झगड़े भी हो सकते हैं, किसी तरह से केतु वहाँ पर रहेगा चतुर्थ भाव में। आपका शुक्र भाव में केतु का आ जाना मतलब किसी तरह से वहाँ पर इस तरह से प्रॉब्लम बनना। अब कर्क राशि के लिए मैं कहूँगा तो बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छा है। थोड़ा सा जो हमारी ये चीज़ें हैं इनका थोड़ा सही ढंग से आप स्वस्थ रहें और जो सोल्जर का ये पोर्शन है इसमें किसी तरह से मतलब जो पराक्रम भाव में तो है लेकिन थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। सिंह राशि के लिए मैं कहूँगा कि अच्छे फल नहीं है, क्योंकि जो सिंह राशि का मैं देखता हूँ कि सिंह राशि का जो केतु का स्थान होगा वो द्वितीय भाव में होगा, तो घर के स्थान में होगा, झगड़े हो सकते हैं, कोई और चीज़ होते हैं, मन मैला हो सकता है परिवार वालों का या किसी तरह से इस तरह से हो सकता है आपके विषय में चिंतित आपके अच्छे फल नहीं है, झगड़ा भी करा सकता है और गुप्त चिंता इसमें बन जाती है। केतु की जो दशा महादशा होती है इसमें गुप्त चिंता बनती है। तो केतु का जो जो कन्या राशि में और आपका दूसरा भाव है, जो सिंह राशि है उनसे दूसरा भाव है, तो इसमें गुप्त चिंताएं इसमें होती हैं और जो है अननेसरली जो है ये डिस्प्यूट या मतलब झगड़े की और जो ऐसी फीलिंग्स आती हैं, तो इसलिए आप दूर ही रहें तो ठीक है और दूर से ही जो अच्छा व्यवहार बनाए रखें तो अच्छा है और बोलना नहीं है किसी को भी कुछ, ये सिंह राशि वालों के लिए। अब कन्या राशि की बात करूँ मैं तो कन्या राशि आपके विषय में अपने ही विषय में आप चिंतित रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे कन्या राशि, और नेगेटिव थॉट्स आएंगे, कंफ्यूज रहेंगे और मैरिज लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब सी रहेगी केतु का, क्योंकि केतु आपकी राशि से आपकी लग्न में है, आपके पास बैठा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा वो कंफ्यूज करेगा, डिस्टर्ब करेगा और जो है मैरिज लाइफ को भी डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि आपके राशि से सातवें जो है आपके स्पाउस का हाउस है तो वहाँ पर भी डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए जो लोग लव रिलेशन में हैं वो भी सतर्क रहें कन्या राशि वाले और बड़ी अपने विवेकपूर्ण ढंग से बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। तुला लिब्रा का क्या है, लिब्रा का मैं कहूँगा कि 12th हाउस में केतु होगा तो अलग अलग तीर्थ यात्रा और खर्च कर सकते हैं। आँखों में थोड़े से प्रॉब्लम होगी, आँखों का आप ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आधे खर्चा वगैरह कुछ हो सकता है और गुस्सा न करें आप, जो किसी भी तरह से आप क्रोध न करें, क्रोध करना है तुला राशि के लिए बिल्कुल जो है ठीक नहीं है। अब मैं कहूँगा वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा केतु का, जो कन्या राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं ये 2024 में, तो वृश्चिक राशि के लिए केतु का कैसा रहेगा, निरंतर लाभ होगा, कंटिन्यूअस लाभ होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो है ये जो वृश्चिक राशि से जो केतु है वो लाभ स्थान में, और लाभ स्थान में केतु का अच्छा रहता है तो कंटिन्यूअस लाभ होगा पूरे 18 महीने इनका अच्छा चलेगा और 2024 में इनका बहुत कुछ रहेगा, भूमि वाहन सुख और ये सारी चीज़ें प्राप्त होंगे। तो वृश्चिक राशि की तो बल्ले बल्ले है। अब धनु राशि की बात करेंगे हम, तो धनु राशि के 10वें भाव में केतु रहेगा तो कुछ बदलाव आएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा भी होगी और थोड़ा सा परेशानी भी होगी सामाजिक प्रतिष्ठा में, कहीं पर जो है इसमें प्रतिष्ठा में परेशानी भी आ सकती है धनु राशि वालों के लिए, क्योंकि 10वें भाव में है। तो ये है और
कुछ बदलाव आएगा नौकरी चाकरी में, और उसका जो प्लेस है उसमें सोर्सेज भी कुछ बढ़ सकते हैं दसम भाव में, जो केतु है धनु राशि वालों के लिए। अब मैं मकर राशि का बात करूंगा। तो मकर राशि का इस समय ये है कि मकर राशि के ठीक जो है 9वें भाव में केतु है। 9वें भाव में केतु का होना कि पिता के साथ में मधुर संबंध होना, और साथ साथ में अत्यंत शुभ माना जाता है धन के लाभ के लिए। और भाग्य के बारे में आपको चिंतित नहीं होना, अपने आप आपका सारे काम हो जाएंगे। पिता का भी आशीर्वाद है और जो है सबका आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। आप आगे बढ़िए, भाग्य आपका निर्माता है और वो आपको बहुत अच्छा निभाएगा। जो फ्यूचर आने वाला है उसमें सब कुछ आपके लिए अच्छा हो रहा है, तो आप सब कुछ अपने आप ही होगा। आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, सब बढ़िया हो रहा है। आप जहाँ पर भी जाएं उसमें कोई भी इस तरह से ना जाए कि ये काम कैसे होगा इससे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। काम अपने आप होगा आपका, बस आपने प्रोसेस करना है, उसको आपने आगे बढ़ाना है। और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि आप बस मेहनत करते रहो और फल आपको अपने आप ही मिलेगा। ये मकर राशि की बात है। कुंभ राशि के लिए केतु का जो ट्रांजिट होगा वो कैसे रहेगा, कुंभ राशि के बारे में मैं बताऊं। ये अशुभ है, थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, नॉट फेवरेबल है। तो सुरक्षित केवल शनि के कारण है, क्योंकि शनि जो है कुंभ राशि का, मैं बताऊं कि शनि जो है वो उन्हीं के लग्न में वहीं पर बैठा हुआ है, तो वही बचा रहा है कुंभ राशि को। नहीं तो केतु तो चले गए हैं अष्टम भाव में, और अष्टम भाव जो है आयु का भी होता है और कई सारी चीज़ें, स्वास्थ्य भी खराब कर सकता है और कई प्रकार से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आपको बना सकता है, और कई मतलब ऐसी चीज़ें जो कि कई प्रकार से परेशानी हो जाती है। तो कुंभ राशि के लिए मैं कहूँगा कि जो केतु का गोचर है 2024 में वो अच्छा और सुरक्षित नहीं है, तो कष्ट हो सकता है। और अष्टम भाव का केतु जो है कई प्रकार की गैस की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम और कई सारी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं कुंभ राशि वालों को कहूँगा कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, और जो ओम नमो भगवती वासुदेवाय इसका जप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको करके सारे जितने भी ग्रह हैं वो शांत हो जाते हैं। और ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इसको भी सभी लोग, जितने भी राशि के लोग हैं सभी इसको करेंगे, सभी ग्रह शांत हों और अपने अपने जो है उसमें रहें और मेरे ऊपर कृपा करें। इस तरह से आप बोले तो ठीक रहेगा। अब पाइसेस जो मीन राशि है, मीन राशि वालों के लिए जो केतु का गोचर होगा वो कैसे रहेगा 2024 में, तो मैं बताना चाहूँगा केतु जो राहु है, जो राहु है वो आपके अपने भाव में, और केतु है आपके स्पाउस के भाव में नीचे है, तो ये भ्रमित कर देगा। राहु और केतु दोनों भ्रमित करेंगे, दोनों के आचार विचार ठीक नहीं रहेंगे, और उसके क्या होगा कि घर में डिस्प्यूट हो सकता है, दोस्तों के साथ में भी, पार्टनर के साथ में भी किसी तरह से आप उलझे नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ गलत हो सकती है। पैसे का लेन देन भी आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सोच समझ के करें, और गुमराह किसी से भी होने की संभावना इस समय बन जाती है कि राहु केतु का एंगल जो है आपकी पाइसेस मीन राशि में बना हुआ है। तो केतु जो है तलाक भी करवा देता है, झगड़ा भी करवा देता है, वैचारिक मतभेद भी करवा देता है। ध्यान रहे इसका। मीन राशि वालों के लिए विशेष कहना चाहूँगा मैं कि वो ध्यान रहे इसका, और कुछ भी इसमें हो सकता है, तो इसलिए जो है अपने इन चीज़ों से ध्यान रखें। और मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली ज्योतिष आचार्य आपके लिए निरंतर इसी तरह से ब्लॉग लाया करूँगा। दोस्तों मेरा आपको डराने का मकसद नहीं है, लेकिन मैं ये आगाह करूँगा कि जिस राशि में जो भी ग्रह होते हैं उससे संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उन्हीं को फोकस करते हैं और वो आपके सामने आते हैं, क्योंकि आप कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करत सो तस फल चाखा। तो इट इज़ वेरी 100% ट्रू, और ट्रू को ही फॉलो करना जीवन का जो हमारा एक सर्वप्रथम उद्देश्य भी होता है। तो दोस्तों मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली ज्योतिष आचार्य, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और आप ज़रूर मेरे से अपनी कुंडली का एनालिसिस करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।